गांव रामपुर में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जो उसके दादा की निशानी था। उसी गांव में भानु प्रताप नाम का एक अमीर और घमंडी जमींदार रहता था। वह अपनी दौलत के दम पर गरीब लोगों को दबाता था। एक दिन हरिराम अपने खेत पर काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि जमींदार के आदमी उसके खेत के चारों ओर बाड़ लगा रहे हैं। हरिराम गुस्से में बोला, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरा खेत है। अब ये खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है। क्या मतलब? ये खेत तो मेरे परिवार का है। तुम्हारे पिता ने कई साल पहले मुझसे कर्ज लिया था। कर्ज न चुका पाने के कारण ये खेत मेरे नाम हो गया। ये झूठ है। मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। कैसा मौका? अगर तुम मेरी 3 चुनौतियां पूरी कर दो, तो मैं यह खेत तुम्हें वापस कर दूंगा। हरिराम बोला, मुझे मंजूर है। पहली चुनौती ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? हरिराम सोच में पड़ गया। फिर बोला, ज्ञान। जितना ज्ञान बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। भानु प्रताप थोड़ा परेशान हुआ। फिर बोला, ठीक है, पहला जवाब सही है। फिर उसने दूसरी चुनौती दी। ऐसी कौन सी चीज है जो गरीब के पास भी होती है और अमीर के पास भी, लेकिन दोनों उसे कभी देख नहीं सकते? हरिराम चुप हो गया। पूरी रात वह सोचता रहा। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक से मिला। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, उसका जवाब है भविष्य। अगले दिन हरिराम ने यही जवाब दिया। भानु प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन अब तीसरी और आखिरी चुनौती बाकी थी। भानु प्रताप बोला, अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो सब खत्म। हरिराम ने सिर हिला दिया। भानु प्रताप बोला, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? हरिराम सोचने लगा। कई दिन बीत गए, लेकिन जवाब नहीं मिला। एक शाम वह निराश होकर नदी किनारे बैठा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही है। हरिराम तुरंत दौड़ा और उसकी मदद की। महिला खुश होकर बोली, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। उस समय हरिराम को अचानक जवाब मिल गया। अगले दिन पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हुआ। हरिराम बोला, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? हरिराम आत्मविश्वास से बोला, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत और अच्छाई है। दौलत खत्म हो सकती है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन मेहनत और अच्छे कर्म इंसान को हमेशा मजबूत बनाते हैं। भानु प्रताप कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, जवाब सही है। लेकिन उसका घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह बोला, मैं हार नहीं मानता। तभी गांव के मुखिया आगे आए। उन्होंने पुराने दस्तावेज निकाले। जांच करने पर पता चला कि भानु प्रताप ने कागजों में धोखाधड़ी की थी। खेत कभी उसके नाम हुआ ही नहीं था। पूरा गांव गुस्से में आ गया। मुखिया बोले, तुमने वर्षों तक गरीबों को धोखा दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। भानु प्रताप डर गया। उसने हरिराम से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। मेरे घमंड ने मुझे अंधा बना दिया था। गलती मान लेना भी बहादुरी है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उस दिन हरिराम को उसका खेत वापस मिल गया। पूरे गांव ने खुशी मनाई। भानु प्रताप ने भी वादा किया कि वह अब कभी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करेगा। और धीरे धीरे वह भी एक अच्छा इंसान बन गया।